मैं अर्पित और आप देख रहे हैं आईएनडीसी नेटवर्क। बॉम्ब से उड़ाने के लिए जहाज को टारगेट किया जा रहा है और ये कोई नई प्रथा नहीं है। आतंकवादियों के लिए और टेररिस्ट के लिए ये सबसे मेजर पॉइंट है और सबसे पहले वो इसी को टारगेट करते हैं कि बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी जाए किसी एयरलाइन को या किसी स्पेसिफिक एक प्लेन को। तो उससे क्या होगा कि पूरा जो इंडिया का या फिर पूरे वर्ल्ड का जो अटेंशन है वो तुरंत उनके ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स जो है एयरलाइंस को आ रही हैं, एयर इंडिया को, इंडिगो को, ये सारी आ रही हैं। कॉल्स ये आ रही हैं कि आपके जो प्लेन को हाईजैक कर लिया जाएगा या बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। इस तरह की बार बार खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही उनके पास कॉल आती है वो तुरंत के तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। तो इसी तरह से इंडिगो की एक फ़्लाइट थी जिसमें 200 से करीब पैसेंजर बैठे हुए थे। एक कॉल आती है उनके पास और कॉल आते ही तुरंत के तुरंत जेट को, जो प्लेन है उसके द्वारा, जो 2 जेट हैं, जो फाइटर जेट हैं, उनमें भेज दिया जाता है उस प्लेन को सिक्योर करने के लिए। मतलब एक प्लेन जो हवा में उड़ रहा है उसको लेकर खबर आती है कि इस प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। तो तुरंत के तुरंत 2 जो फाइटर जेट्स हैं वो उस प्लेन को एक से दूसरे तरफ, मतलब एक तरफ एक प्लेन फाइटर जेट और एक तरफ दूसरा फाइटर जेट प्लेन, और बीच में वो एयरलाइन का एयर इंडिया का जो प्लेन है वो उड़ रहा होता है। तो इस तरह से सिक्योर कर लिया जाता है। लेकिन बाद में जब पूरी जांच पड़ताल की जाती है तब पता लगता है कि इन प्लेन्स के अंदर कोई भी बॉम्ब नहीं है और ये खबर बिल्कुल पूरी तरह से झूठी है। तो इस तरह से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद लेकिन आपको कुछ बता देते हैं कि अगर आप या फिर अन्य कोई आदमी इस तरह की हरकत करता है, हालांकि आपको बता दें कि इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार ट्रेंडिंग में है, वायरल चल रही हैं, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी प्लेन को ना तो कोई नुकसान पहुंचाया गया है अभी तक और ना ही कोई ये टेररिस्ट या फिर आतंकवादी ने किया है। ये पूरी तरह से कुछ आम लोग थे जिन्होंने इस कॉल को इंडिगो को, एयरलाइन को, मतलब इंडियन जो फ्लाइट्स हैं उन सभी को, इंडियन जो एयरलाइन है उन सभी को बार बार कॉल करके उन्हें परेशान किया। इससे कोई हादसा तो नहीं हुआ है और ना ही कोई एक तरह से कोई हादसा नहीं हुआ है और ना ही कोई किसी की मृत्यु हुई। लेकिन ये जो कॉल थी वो सारी की सारी फेक थी। इससे समस्या ये आ गई कि एयरलाइन जितनी भी हैं इन सभी का खर्चा बढ़ गया, इन सभी का माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो गया। हालांकि एयरलाइंस के पास काफ़ी ऐसी कॉल्स आती रहती हैं, लेकिन लगातार कुछ दिन पहले से काफ़ी ज़्यादा एयरलाइंस के पास ये कॉल आ रही थी। तो ये सब फेक निकला, लेकिन इसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। अब आपको बता देते हैं जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके साथ क्या किया जाएगा। उनसे 10 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा और यहाँ तक कि उन्हें 10 साल की जेल भी हो सकती है। मतलब कि 10 साल का प्रावधान है कि अगर ऐसा कोई काम करता है जिससे कि एयरलाइन को बोलता है कि आपके, भले ही चाहे वो खबर झूठी हो, तो भी उसको 10 साल के लिए जेल में रखा जाएगा और 10 लाख से ज़्यादा का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये पूरी तरह से जो एयरलाइन को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी, बॉम्ब्स को उड़ाने के लिए कहा जा रहा था, वो कॉल्स जो थी वो पूरी तरह से गलत निकली। लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके शायद ऐसा किया जाएगा अगर ये प्रूफ हो जाता है कि इन लोगों ने ही ये कॉल्स वगैरह की थी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आईएनडीसी नेटवर्क के साथ। मिलते हैं नई खबर के साथ।